तो फर्स्ट HTML हम स्टार्ट करेंगे। HTML में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो HTML है, HTML हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। HTML HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यूज क्यों की जाती है? टू क्रिएटिंग अ वेब पेज, टू क्रिएटिंग अ वेब पेज, राइट। अब जो मान लीजिए कि भाई जो HTML है वो क्रिएट करती है अपने वेब पेजेस को, राइट। और जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट उसमें ये इसमें क्या होता है, कुछ चीजें डिफाइन होती हैं, राइट। उनको उसकी मदद से ये एक वेब पेज क्रिएट करके एंड देन रन होता है ब्राउजर पर। अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट ये समझ नहीं आता है कि भाई ब्राउजर पर रन HTML का जो है वो क्यों वेब पेज बना पाता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि ये हमारा एक ब्राउजर है, राइट। अब कौन सा समझना, ये हमारा एक ब्राउजर है, राइट। अब HTML क्यों क्रिएट करती है पेज और कैसे कर पाती है? तो ब्राउजर है, ब्राउजर पर नेटवर्किंग के कुछ प्रोटोकॉल रन होते हैं, जो होता है HTTP एंड HTTPS, राइट। तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये सेम होता है बट लास्ट में सिक्योर, राइट। तो जो ब्राउजर है उस पर HTTP और HTTPS चलता है, राइट। इसीलिए HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसीलिए जो हमारी HTML है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वो क्रिएट कर पाती है वेब पेजेस को इजीली, राइट। सो इसमें क्या है, जो HTML है मेन, वो क्या करती है, जो वेब पेज है उसके जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। लाइक कि मान लो आपको एक पेज बनाना है, राइट। आपका जो स्ट्रक्चर बनता है कि भाई ये यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ लिखना है, ये हमें यहाँ लिखना है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो आपका HTML बनाता है, राइट। अब HTML में मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अब एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो एलिमेंट क्या है कि जो भी HTML के ये दोनों ब्रैकेट में, राइट, इसमें कुछ भी लिखा है, लाइक अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ टैग, राइट। और इसके बीच में यहाँ पर कुछ लिखा है कंटेंट और ये टैग है क्लोज, राइट। तो जो एलिमेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं टैग, मतलब इसके अंदर जो भी लिखा है वो होता है हमारा टैग। और सेम इसके अंदर अगर ये स्लैश के साथ लिखा है तो ये इसको भी हम बोलेंगे टैग, बट इसको हम एक तरीके से बोलते हैं ओपन टैग। और इस स्लैश के साथ लगा रहता है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, इसको हम बोलते हैं क्लोज टैग, राइट। तो ये हमारा ओपन टैग हो गया, ये हमारा क्लोज टैग हो गया, राइट। तो ये आपको बताता है कि भाई यहाँ से टैग स्टार्ट हुआ है एंड देन इसके अंदर जो कंटेंट है देन यहाँ पर टैग क्लोज हो गया, राइट। तो HTML में एलिमेंट में सबसे ज्यादा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो वो है टैग। क्योंकि कुछ टैग, जैसे हमने अभी ओपन देखा, क्लोज देखा, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो क्लोज नहीं होते, राइट। जैसे कि हमारा जो क्लोज नहीं होते उन टैग्स में मैं कुछ नाम लिखता हूँ, HRBR मतलब ब्रेक, ये मैं आगे बताऊंगा ये क्या होता है, IMG इनपुट, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्लोज नहीं होती, मतलब क्लोज नहीं होती, केवल ऑन कर दो या आप ओपन कर दो या क्लोज कर दो, ये वर्किंग सेम करती है, राइट। बट इमेज को तो ओपन ही करना पड़ेगा, राइट। तो इसको अलग से बार बार क्लोज नहीं करना पड़ता। तो मेन यही है टैग्स। अब टैग क्या है, इसमें प्री डिफाइंड, जो मतलब पहले से कुछ चीजें जो है वो डिफाइन है, और वही चीज आपको आनी चाहिए, उसमें क्या करना है आपको, वही सारा मेन कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब HTML में मान लो कि आपने कोई कोड लिखा, राइट। उसका एक्सटेंशन क्या बनता है HTML का? अब क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, नोटपैड चलाते हो, उसमें आप .txt फाइल कर रहे हो, या फिर आप एक्सेल में .xls कर रहे हो, राइट। और या फिर आप .csv कर रहे हो,
कॉमन ना, कॉमा सेपरेटेड। तो ये आपके एक्सटेंशंस होते हैं जिसमें आपका रन करता है फाइल्स, पता चलता है कि ये इस फाइल का ये इस टाइप का डेटा टाइप है, राइट। तो इसमें आपका डॉट HTML होता है और डॉट HTM होता है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो HTML बेटर है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब आप HTML का कोड करते हो, राइट, तो एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो यही रहेगा हमेशा के लिए। और सारा मतलब आपका जो आपके CMS होते हैं, राइट, कंटेंट मैनेजमेंट, राइट, तो ये क्या करते हैं, ये भी आपका HTML के स्ट्रक्चर ही फॉलो होते हैं सभी में। आप सबका सोर्स कोड चेक कर लेना, सभी में HTML का स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है, राइट। तो HTML के स्ट्रक्चर में अभी हम कैसे एक पेज को डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ब्रैकेट एंड यहाँ लिखते हो डॉक टाइप HTML, राइट। डॉक टाइप अपर लेटर में लिखा रहता है, बट इसमें कोई केस सेंसिटिव है नहीं, तो आप लिख सकते हो। तो डॉक टाइप HTML के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर HTML और लास्ट में HTML क्लोज। HTML के बाद आप लिखते हो हेड और यहाँ पर हेड टैग क्लोज। फिर आप बॉडी टैग लिखते हो और यहाँ पर आपका बॉडी टैग हो जाता है क्लोज, राइट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हेड टैग के अंदर आप हमेशा टाइटल लिखते हो और कोई एक टाइटल एंड देन टाइटल क्लोज, राइट। ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप समझने वाला मैटर क्या है कि देखिए, अगर आप HTML स्टार्टिंग में लिखोगे तब भी वर्क करेगा, डॉक टाइप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, राइट। डॉक टाइप से हम बस यही बताते हैं कि भाई जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो किस HTML के वर्जन में कर रहे हैं। तो डॉक टाइप जब आप लिखते हो ऐसे, तो इसका मतलब होता है HTML5 में आप कोडिंग कर रहे हो, डिस्क्राइब करते हो अपने डॉक्यूमेंट को कि आप HTML5 में कोडिंग कर रहे हो, राइट। अब बात आती है HTML। तो जब आपकी HTML स्टार्ट होती है, इसको समझ मतलब अगर एक समझने वाला पॉइंट बताऊं तो कैसे समझेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ फर्स्ट, राइट। चलिए, तो मैं यहाँ पर HTML का फर्स्ट स्ट्रक्चर का कोड लिखता हूँ, जो फर्स्ट सिंपल पेज का आप मान लो, राइट। तो हम टैग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट HTML से, राइट। HTML एंड HTML के जो लास्ट में अंदर आएगा वो होगा हेड, राइट। और हेड के जो आप अपोजिट चलेगा उसको बोलेंगे हम टाइटल। और टाइटल में आपने लिखा कोई टाइटल, जैसे माय फर्स्ट वेब पेज, राइट, एक टाइटल दे दिया एंड टाइटल कर दिया क्लोज, राइट। फिर आपने हेड टैग भी कर दिया क्लोज, राइट। फिर आपका यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट होगा, बॉडी टैग, राइट, और बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज, राइट। अब यह कॉन्सेप्ट देखना कि भाई जो आपने बॉडी टैग लिखा, राइट, बॉडी के अंदर आपको सारे कंटेंट मान लो आपको सब कुछ लिखना है, राइट। अब आप वो कैसे करोगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देखिए ध्यान दीजिए कि इसको समझने के लिए क्या एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि एक आप बॉय का मतलब एक कोई नॉर्मल लड़के का एक वो बनाओ। अच्छा, याद रहेगा हमेशा, मैं इतना अच्छा डिजाइनर तो नहीं हूँ बट हाँ, कोशिश करूंगा जो भी है ऐसा बन जाए, राइट। मान लेते हैं बच्चा है, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, एक इंसान है यहाँ से यहाँ तक, राइट, स्टार्टिंग से एंड तक। तो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपका HTML स्टार्ट हुआ और लास्ट तक है, राइट। ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, राइट। चलिए, ठीक है। अब हम इसके जो अगर देखा जाए तो पार्ट में ये आपका हेड पार्ट होता है, यहाँ से और यहाँ तक, इसको बोलते हैं हेड पार्ट, राइट। तो ये आपका हेड पार्ट स्टार्ट हुआ और ये आपका हेड पार्ट यहीं पर फिनिश हो गया, राइट। तो ये आपका हेड पार्ट हो गया। फिर देन हमारा यहाँ से कंप्लीट लास्ट तक होता है बॉडी, राइट। तो ये आपका बॉडी स्टार्ट
और एंड, राइट। अब जो हम ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं अलग अलग, राइट, तो वही सेम कॉन्सेप्ट होता है बॉडी के अंदर। आप अपना कोड, जो सारे टैग्स वगैरह है वो आप बॉडी के अंदर यूज करते हो, और अलग अलग टैग से आप वेबसाइट को अलग बनाते हो, राइट। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर देखा जाए तो HTML हेड, बॉडी, और बॉडी के अंदर सारे टैग। जो अभी हम स्टार्ट करेंगे तो ज्यादातर टैग हम 90% हम सभी कुछ बॉडी के अंदर लिखेंगे, राइट। हेड के अंदर सिंपल मेटा इंफॉर्मेशन होती है और स्टाइलिंग टैग्स वगैरह आ जाते हैं, राइट, वो हम आगे समझेंगे। बट अभी हमें क्या है, बॉडी के अंदर क्या करना है, टैग्स लिखने हैं, राइट। और जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारा ब्राउजर पर डॉक्यूमेंट में व्यू होगा। मान लो ये आपका ब्राउजर है, यहाँ पर आपका दिखेगा, राइट, सारा कुछ। और यहाँ जो उसका टैब होता है उसके टाइटल में इसका टाइटल दिखेगा, माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। और आप कोडिंग जो है वो अपनी नोटपैड में भी कर सकते हो, या फिर कोई भी आईडी यूज करते हो। आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। तो मैं VS कोड यूज करेंगे हम, और आप जो करते हो वो कर लेना, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रक्चर के बाद मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लाइक हमने इसमें कुछ लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, राइट। और हमने जो HTML की फाइल है, राइट, HTML की फाइल है वो हमने सेव की, कोई भी नाम ले लिया, मान लो हमने लिया इंडेक्स डॉट, वेट, इंडेक्स डॉट HTML, राइट। नोटपैड से कर रहे हो तो नीचे आपको ऑल फाइल्स करना पड़ेगा, तभी ये आपका सेव होगा, राइट। तो इस कोड के बाद आप उसको ओपन करोगे, ब्राउजर में ओपन होगा, देन आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं एक नया नोटपैड लेता हूँ, और देन यहाँ पर ये सारा कोड कॉपी एंड देन इसमें पेस्ट। अब देखो मैं इसमें सेव करूंगा, फाइल सेव। अब यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट समझना, जब आप सेव कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डॉट TXT दिख रहा है, यहाँ पर आपको फाइल का नेम और डॉट HTML लिखना है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ हम क्या करते हैं, फाइल का नेम ले लेते हैं कोई भी, इंडेक्स डॉट HTML, एंड यहाँ पर हमने ऑल फाइल्स करना है, जो मैंने आपको बताया, ऑल फाइल्स, राइट। और आप इसको मान के चलो, मेरे पास एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है जिसका नाम है IMG, और IMG के अंदर एक वेबसाइट का फोल्डर है, बस इसमें कुछ है नहीं। और सेव करते हैं, राइट। सेव करने के बाद मैं उसको पहले चेक करूंगा कि मेरे IMG में वेबसाइट के अंदर एक ये आपका डॉक्यूमेंट बना होगा, राइट। इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं यहाँ से आपका इसके बारे में दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसको, प्रॉपर्टीज में ये HTML का टाइप है, फाइल टाइप क्या है, HTML। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड, और टाइटल जो है वो आपको यहाँ पर टैब में दिख रहा है, टाइटल, राइट। तो यहाँ पर याद रखना, जो भी आप बॉडी में लिखोगे वो इस डॉक्यूमेंट में कंप्लीटली इसमें दिखेगा, और जो टाइटल में लिखोगे वो आपका यहाँ आ गया, राइट। ये आपका टाइटल हो गया, क्लियर। अब आपको यहाँ पर जो भी कोड करोगे वो आपको डॉक्यूमेंट में दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैं इसमें एक नॉर्मल टैग यूज करता हूँ, जो है हेडिंग टैग H1, राइट। और H1 मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर, बेसिक H1 क्लोज, राइट। सेव करते हैं इसको, एंड देन इसको ओपन करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये हमारा H1 टैग जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया, राइट। तो ये था एक बेसिक। अब मैं आपको कैसे कोड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो मैं सारी चीजें बताता हूँ, राइट। तो हमें अपना VS कोड ओपन करना है, राइट। VS कोड में जो हमने अभी कोडिंग कर रहे थे वही यहाँ पे आ गया, राइट। वेबसाइट फोल्डर ओपन है। अगर आप नहीं कर पाते तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लेना, जो भी आपको करना है, राइट। जैसे कि मैं, मुझे वेबसाइट फिर से करना है, मैं इसी पे क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर ओपन ही रहेगा, राइट। VS कोड में क्या होता है कि आप कोडिंग कर सकते हो इजीली, एंड देन यहाँ पर एक एक्सटेंशन होता है, मैं इसके बारे में अलग से आपको थोड़ा सा बता दूंगा कभी,
राइट। इसमें आपको एक लाइव सर्वर, वेट वेट लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ताकि क्या होगा, आप लाइव चीजें सारी देख पाओगे, समझ पाओगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने हेलो डॉट सॉरी H1 यूज कर लिया। चलिए, अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो VS कोड है, यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है। आपने लिखा DOC, राइट, ये पहले से बता रहा है, एंटर किया, ये सारा कोड आ गया, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये वर्किंग क्या क्या करते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो आपने HTML स्टार्ट कर दी, राइट, डॉक्यूमेंट। तो ये मेन एलिमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रूट एलिमेंट, अगर एक तरीके से देखा जाए, रूट एलिमेंट, राइट। हेड को हम इंफॉर्मेशन, मतलब हेड जो है वो आपका मेटा इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है, ये देखिए आप सारी, राइट। तो जो भी हेड है वो अपना मेटा इंफॉर्मेशन सारा जो है वो आपका कंटेन करता है, राइट। और जो टाइटल है, राइट, टाइटल, ये टाइटल बार में हर एक पेज पर, HTML पेज पर टाइटल देने के लिए यूज होता है, और वो आपको टाइटल बार पर शो हो जाते हैं, जो अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। बॉडी है, बॉडी सारे मैंने आपको बताया, बॉडी जो है वो आपके सारे जो एलिमेंट्स है, मतलब आप बोल सकते हो उनको टैग्स, सबको कंटेन करता है। कंटेनर आपके हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट वगैरह जो भी है वो सारा आपका बॉडी टैग ही कंटेन करता है, राइट। तो यहाँ पर अब हम कोडिंग करने वाले हैं, राइट। तो जो HTML है, मेटा टैग्स पे ध्यान नहीं देना, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है आप इनको हटा भी सकते हो, राइट, नो इश्यू। आप बस अपना टाइटल में अभी एक टाइटल दे दो, वेब पेज दे देता हूँ, राइट, ओके। सो अब यहाँ पर मेन क्या है HTML में पढ़ने के लिए हमें टैग्स। तो यहाँ पर मैं एक TXT फाइल बना लेता हूँ, tags.txt। मैं यहाँ पर चीजें लिखता चलूंगा और आप यहाँ पे समझ लेना, राइट। तो tags.txt हमने फाइल तो रेडी कर ली, बन गई, राइट, ओके। अब हमें इसमें करना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट, टैग्स समझने हैं। तो पहला टैग हमारे हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स हमारे 6 टाइप के होते हैं, राइट। जैसे H1, और H1 से लेके आपका सेम H6 तक, राइट। H2, H3, H4, H5, H6 यहाँ पर, राइट। तो ये करते क्या है, पहले मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब हमें वेबसाइट में कभी हेडिंग देनी होती है, राइट, तो हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 यूज करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि H6 तो कहीं हेडिंग में यूज नहीं होता, बट फिर भी है, राइट। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिफरेंस क्या है कि आप जब भी H1 में कोई कॉन्सेप्ट लिखते हो, वो उसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज डिफरेंस है, मेन फॉन्ट साइज जो होता है वो डिफरेंस है। तो H1 का सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है, फिर उसके बाद H2 का होता है, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6, राइट। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमने लिखा H1, एंटर किया, और यहाँ पर क्लोज ओपन भी हो गया एंड क्लोज भी हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा हेडिंग, और सेम हमने H2, और यहाँ पर भी हमने लिखा हेडिंग, राइट, और सेम H3, यहाँ पे भी लिखा हमने हेडिंग, राइट। बस अभी मैं 3 दिखाता हूँ, फिर आप समझ लेना क्योंकि इजी है, राइट। और मैं यहाँ पर अपना बेसिक यहाँ पे आता हूँ। अभी देखो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं हो रहा है, ये हमने डायरेक्ट ओपन की थी, इसको मैं कट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारी गो लाइव की एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करो तो यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर हमने ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया। और देखिए जो H1 में लिखा था वो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है, फिर H2 का है, फिर H3 का है, H4 उससे छोटा होगा, H5 उससे छोटा, और H6 सबसे छोटा,
राइट। तो ये हमारे हेडिंग टेक्स्ट होता है, राइट। H1 H3 H2 H4 H5 जो हमारे ये सारे हमारे हेडिंग टेक्स्ट होता है, राइट। तो इसके बाद आप अगर देखा जाए तो कोई भी टेक्स्ट, जैसे हम जो नॉर्मल टैग लिखते हैं, राइट, पैराग्राफ या बॉडी या सारे, वो टैग आप लिखते रहना ताकि चीजें सारी समझ में आती रहे, राइट। चलिए, तो हाँ जी बताइए। सर ये जो आपने टैग्स डॉट टीएक्सटी यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन सेव किया है और वहाँ पे हमने एचटीएमएल किया था, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। डॉट टीएक्सटी हमने यहाँ पे किया, वहाँ पे एचटीएमएल किया था। ओके, टैग्स जो डॉट टीएसटी है ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। इस पे मैंने बस आपको लिख के समझाने के लिए, जैसे फॉन्ट साइज लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो उसमें नहीं लिख सकते ना, उसको कोड को तो रन करना पड़ेगा। नॉर्मल लिखा है आपको ये, मतलब लास्ट में मैं आपको ये फाइल दे भी दूंगा ताकि आपके इसमें टैग्स आपको पढ़ पाओ, राइट। नहीं, अगर आप इसे डॉट एचटीएमएल करके करते तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करता। नहीं करता, बट हमें कोड तो इसमें करना है ना। ये तो हम टीएक्सटी ओके फाइल बना रहे हैं ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं, आप उसको पढ़ सको, ओके ओके है ना। ओके सर। सो नेक्स्ट टैग होता है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है पी टैग से, राइट। और यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, कंप्लीट पैराग्राफ एंड देन पी टैग क्लोज। जब भी आपको वेबसाइट में पैराग्राफ लिखना होता है आप पी टैग यूज करते हो, राइट। और मैं आपको बता दूं, वीएस कोड में एक कॉन्सेप्ट होता है लॉरेम का। आप लॉरेम लिखोगे और जो भी वर्ड कैरेक्टर लिख दोगे वो डमी टेक्स्ट बोलते हैं, लॉरेम को हम बोलते हैं डमी टेक्स्ट। एक पैराग्राफ लिखने के लिए आप डमी टेक्स्ट लगा सकते हो, राइट। तो मैं वही करूंगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा पी, राइट, एंड इसमें लिखा लॉरेम 255 इंटर। तो यहाँ पर एक कंप्लीट लॉरेम जो है वो हमें मिल गई है, मतलब एक डमी टेक्स्ट, राइट। इससे क्या होगा, हम चीजों को और अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कट कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें दिखाई दे कि आपने कितना लिखा है, लॉरेम से कितना हो गया, राइट। वेट करो। देखिए काफी आपने टेक्स्ट लिख दिया है। लॉरेम से जो भी है वो आपका ऑटोमेटिक लिख देता है, राइट। तो अब आपको करना क्या है, आपको इसको चेक करना है, राइट। और वेट, सेव करके एंड चेक। देखिए ये आपका कंप्लीट पैराग्राफ आ गया, राइट। तो जब भी आपको अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ लिखना है आप पी टैग यूज करते हो, राइट। और पी ओपन एंड क्लोज, सारी डेटा आपका यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग होता है ना। और आप पैराग्राफ में कैसा भी डेटा इंटर करके लिखोगे, कैसे भी लिखोगे, ये आपका वर्किंग में रहेगा ही रहेगा, राइट। तो अब इसके बाद अगर आप देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे बेसिक टैब में आपको बताऊंगा जो हमारे होते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स, ये बहुत ज्यादा है, इनको समझना है, राइट। ये कभी ज्यादातर हम अलग से यूज नहीं करते, इन्हें हम टैग के अंदर ही यूज करते हैं, राइट। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप के टेक्स्ट को मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसको स्पेशल बनाने के लिए यूज होते हैं। लाइक पहला टैग होता है हमारा बी4 होता है हमारा पास बोल्ड टैग, राइट, बोल्ड टेक्स्ट, राइट। ये जो आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है, राइट। मतलब आप इसके अंदर बी टैग क्लोज कर दो और इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो बोल्ड हो जाएंगी, राइट। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे लाइक यहाँ पर लिखा है डॉलर, राइट। तो यहाँ पर हमने लिखा बी टैग, बी एंड बी टैग के अंदर हमने लिखा डॉलर कट एंड पेस्ट, राइट। देखिए डॉलर जो है वो आपका बोल्ड हो गया, राइट। तो क्या होता है, अच्छा मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो HTML के जो टैग्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो, राइट, कोई एरर नहीं आएगा, राइट।
नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग जो टैग होता है उसको हम बोलते हैं बोल्ड की तरह होता है, राइट, सेम एज बोल्डली वर्क करता है, राइट, बट वो होता है अलग, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, राइट। स्ट्रॉन्ग के अंदर कुछ लिख दो एंड देन स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज, कंप्लीट स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ता है, राइट। एंड इसको हम एक तरीके से बोलते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, राइट। तो स्ट्रॉन्ग में सेम कंडीशन है, मतलब आप स्ट्रॉन्ग लिखोगे कहीं भी, जैसे मैं पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग लिख देता हूं एंड देन वेट स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड देन ये जो वर्ड है वो मैं इसमें रख देता हूं, राइट, ताकि आप देख पाओ, एंड पेस्ट, सेव, चेक किया तो देखिए ये भी सेम है, बट ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट में आता है, तो दोनों का ही काम सेम है, आप कुछ भी यूज कर दीजिए, मतलब वैसे बोल्ड यूज ज्यादातर होता है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट टैग होता है आई टैग, आई फोर मतलब होता है इटैलिक टैग, राइट, आई टैग क्लोज, ये टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम करती है, लाइक इटैलिक आपका टेक्स्ट, राइट। तो ये वर्क कैसे करती है पहले समझा देता हूं। सेम यहाँ पर आप कहीं भी इटैलिक कर सकते हो, लाइक इसको ही कर लेते हैं, लाइक आई इंटर, और यहाँ पे इप्सम जो है वो मैं इसी में कट कर देता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट, पेस्ट, सेव एंड देन चेक। तो यहाँ पर देखो इप्सम जो है वो इटैलिक हो चुका है, राइट, और सारा देखो आप लिखा हुआ ये कैसे लिखा है, राइट, ये इटैलिक हो चुका है, राइट। तो आप ज्यादा वर्ड भी कर सकते हो। अब सेम इटैलिक की तरह एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं ईएम, मतलब एम्फेसाइज टैग, मतलब ईएम, और सेम वर्क करता है, आप ईएम लिख सकते हो एंड देन क्लोज, इसको बोलते हैं एम्फेसाइज टैग, साइज टेक्स्ट। ये भी सेम, जैसे बी बोल्ड का स्ट्रॉन्ग था वैसे आई का इटैलिक का ईएम सेम ही है, राइट, कोई ज्यादा अलग नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर ईएम लिखता हूँ और यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं इसके अंदर रख देता हूँ ताकि चीजें समझ में आए अच्छे से, और यहाँ पर पेस्ट, सेव, चेक किया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो सेम हुआ है, राइट, इटैलिक जैसा ही है, राइट, और ये यहाँ पर इप्सन, राइट, तो ये भी सेम होता है। अब इसमें कुछ टैग और होते हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है हमारा डिलीटेड टैग, मतलब डेल, इसको हम बोलते हैं डेल टैग, डेल टैग एंड डेल, राइट। तो डेल टैग में क्या होता है, डिलीटेड, डिलीटेड टेक्स्ट, राइट। डिलीटेड टेक्स्ट मींस जब आप कोई आपने देखा हो अमेजोन या कोई भी वेबसाइट जिसमें क्या होता है कि जो टैग नंबर होते हैं वो कटे होते हैं, प्राइस 2000 कट, एंड उसमें लिखा होता है 1200 या कुछ भी जो कम प्राइस जो डिस्काउंटेड देते हैं, वो डेल से हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपने लिखा डेल एंड इसके अंदर आपने ये सारा जो है वो कॉपी एंड देन यहाँ पर आपने कट कर दिया और सेव, कट करने के बाद सेव करने के बाद देखोगे तो ये देखिए ये कट हो चुका है डेल के अंदर आते ही, राइट, इसके ऊपर एक लाइन आ गई है, राइट। सेम इसके बाद हमारे पास होता है मार्क, राइट। मार्क करता क्या है पहले तो ये बता दें, ये जब हाईलाइट करता है, जैसे एक टैग होता है हमारे पास मार्क, राइट, मार्क, जब हम नोट्स बनाते थे उसमें हमें कुछ कोई चीज मार्क मतलब हाईलाइट करनी होती थी, हम एक अपना हाइलाइटर लेके और उसको उसके ऊपर चला देते थे, तो वही है ये हाईलाइट करता है, राइट। तो मार्क मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क करेगा। आप यहीं कोई भी कॉन्सेप्ट को MARK ब्रैकेट MARK मार्क एंड देन इसके अंदर आपको ये पूरा यहाँ तक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, कर दो, ज्यादा कर देता, ठीक है, एंड देन मार्क के अंदर पेस्ट, सेव एंड चेक किया तो ये देखिए ये वर्ड जो है वो मार्क हो गया, हाईलाइट हो गया, राइट। तो ये मार्क होता है आपका। सेम इसके बाद आपका होता है सुप टैग, मतलब SUP,
राइट। एसयूपी टैग में क्या होता है, एसयूपी, और यहाँ पर आपने लिखा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जब आप पावर वगैरह देते हो तो जो किसी की पावर देते हो 2 की पावर 2, तो जो सेकंड 2 होता है वो ऊपर होता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस यू पी, सॉरी एस यू पी, एंड देन यहाँ भी एस यू पी। इसके अंदर हमने लिखा 2, राइट। मान के चलो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया 2 एंड देन सेव, चेक किया तो हेडिंग 2 में ये देख सकते हो ये सुपर स्क्रिप्ट का 2 आ गया, राइट। नेक्स्ट होता है आपका सब स्क्रिप्ट, मतलब सब, और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में आप CO2 वगैरह जो सारे आप लगाते थे वही सेम होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट, राइट। एंड देन सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में क्या होगा, सब स्क्रिप्ट में क्या होगा, आपका जो वैल्यू है वो नीचे रहता है ना। तो यहाँ पर मैं इसमें सब और इंटर और यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपका 2 नीचे है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट, क्लियर। तो ये आपके कुछ टैग्स होते हैं, राइट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो मीटिंग अभी थोड़ा सा जो है वो टाइमिंग मैं आपको फिर से अभी लिंक से वो कर रहा हूँ, इसी लिंक पे आप फिर से कनेक्ट कीजिए क्योंकि 1 मिनट में ये बंद हो जाएगा, 40 मिनट्स बाद बंद हो जाता है, राइट। तो इससे क्या होगा, मैं दोबारा आपको कर रहा हूँ,